आज हम बनाने जा रहे हैं यमहा, जिसका मॉडल नंबर है RX-V457। ये पीस प्रोटेक्शन में जा रहा है, ऑन होके ऑफ हो जाता है। रस्टी पीस है। इसको हम जो है आपको दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसका जो आउटपुट सेक्शन है, आउटपुट सेक्शन के ड्राइवर सेक्शन में लगा हुआ है रेजिस्टेंस, जो कि रस्टी है पूरी तरीके से। और भी इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं जहाँ पे रस्टी है। रेजिस्टेंस वगैरह जो है, जंग जैसे लग जाता है, किसी चीज़ को सड़ जाता है, उस टाइप का है। हम उसको चेंज करेंगे। कौन से सेक्शन में लगा हुआ है उसको देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादातर तो जो मैंने देखा है वो 47K के रेजिस्टेंस है। ये जैसे कि हम आपको जूम ऑन करके दिखा देते हैं। जैसे आप ये देख रहे हो R82, इसकी हालत आप देख सकते हो। 47K का रेजिस्टेंस है ये। डायग्राम के हिसाब से भी बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस सेक्शन में लगा हुआ है। ये कुछ सेक्शन आप देख सकते हो। हमें जहाँ तक जितना, ये आप देख सकते हो, एक और है 47K का ही रेजिस्टेंस है ये भी। इन सब को हम चेंज करेंगे अभी। चेंज करने के बाद फिर आगे का हम दिखाते हैं क्या इशू आ रही है। बहुत दिनों से कस्टमर के पास रखा हुआ पीस था ये। ये इसके हम कुछ वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं फटाफट। ये बेस के ऊपर है, 0.5 वोल्ट प्लस माइनस में इतने आने चाहिए। जो भी न्यू टेक्नीशियन होंगे उनके लिए ये लर्निंग के हिसाब से अच्छा रहेगा। ये गलत है, यहाँ पे इतना नहीं आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए। और ये यहाँ पे कम आना चाहिए, तो ये ज़्यादा आ रहा है। 0.5 आना चाहिए, ज़्यादा है। इस सेक्शन में प्रॉब्लम है, इसको हम देखेंगे अभी। ये ऑल ओके है। ये प्रोटेक्शन में गया। प्रोटेक्शन में जाने की वजह से वोल्टेज ज़्यादा हो गया है। इसको हम वापस ऑन करके दिखाते हो। प्रोटेक्शन में इसलिए जा रहा है क्योंकि जो सेकंड वाला चैनल है, वो सेकंड वाला चैनल पे जो वोल्टेज बेस पे सही नहीं है, उसकी वजह से वो प्रोटेक्शन में जा रहा है। तो क्यों जा रहा है वो भी हम चेक करेंगे। ये अभी प्रोटेक्शन में गया, बंद हो गया, जिसकी वजह से इसका वोल्टेज मिसबैलेंस हो रहा है। अभी हमने इसको वापस ऑन किया है। ये जो सेक्शन है यहाँ पे, इसमें दिक्कत है। ये अभी प्रोटेक्शन में गया है, इसलिए इतना वोल्टेज दिखा रहा है। ये जो ड्राइवर सेक्शन में ये जो ट्रांजिस्टर आप देख रहे हो, और ये ट्रांजिस्टर की हालत आप देखो। इसकी जो टांगे हैं, जहाँ जड़ है, वहाँ पे काला काला पड़ चुका है। ऑलमोस्ट जितने भी हैं, हमने जो है 1 बाय 1 एक एक करके हमने खोले हैं। उसके लेग्स को ब्लेड से अच्छे से हमने उसके जड़ को साफ़ किया है। बहुत ज़्यादा काले थे ये जितने भी आप देख रहे हो। और चेंज कुछ नहीं किया, नया नहीं डाला है। नया सिर्फ वो रेजिस्टेंस डाला है 47K का। बाकी जो ये सब ट्रांजिस्टर है, इसको साफ़ करके वापस हमने लगा दिया है। ये सेक्शन में आप देख सकते हो, यहाँ पे था, यहाँ पे। इन सबको हमने सिर्फ क्लीनिंग करके और वापस से रिसोल्डर किया है।
ये एक रेजिस्टेंस मुझे गड़बड़ लग रहा है, ये भी 47K का ही है, इसको भी मैं नया डालूँगा। आप देख सकते हो हमने इसको चेंज कर दिया है। इसको हम इसका जो रेगुलेटर सेक्शन है इसके बोर्ड को अभी हम इसका वोल्टेज परफेक्टली मालूम पड़ेगा। हाफ वोल्टेज आना चाहिए प्लस माइनस में बेस के ऊपर। इसमें दिक्कत थी, ये परफेक्ट नहीं था, आप देख सकते हो। इससे पहले जब भी हमने वोल्टेज मेज़र किया था मिस बैलेंस था, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अभी परफेक्ट वर्किंग गुड है, वोल्टेज वाइज तो सही है। अभी हम थोड़ा सा म्यूजिक भी देखेंगे, पहले इसको फिट कर लेते हैं। वोल्टेज वाइज तो ये मेरे हिसाब से वर्किंग है। अभी इसको फिट करके ये हम एफएम सुन रहे हैं, एफएम लगाए हैं। इसमें जो है डिस्टर्बिंग साउंड आ रहा है, क्लियर साउंड नहीं है। तो देखेंगे क्लियर क्यों नहीं है। तो हमने इसका जो है ट्यूनर हमने निकाल रखा है, और ये जो है एफएम ऑसिलेशन का कॉइल है, इसको इसके बैक साइड में जो है जब भी हम इसको निकाल कर दिखाते हैं, ये जो है इसका पीएफ लगा रहता है इसके बैक साइड में। इसके पीएफ का वैल्यू भी हम आपको दिखा देंगे। ये हमने इसको निकाल रखा है और इसके बैक साइड में ये पीएफ लगा है। ये ऊपर से दिखता तो एकदम सही है पर है नहीं। इसको अभी मैं निकाल कर दिखाता हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं, अभी हमने इसको निकाल रखा है और इसको चेक करते हैं। ये ऊपर से दिखने में तो बहुत ही साफ़ सुथरा दिख रहा था, पर ये है नहीं, पूरा काला हो गया है दूसरे अपोजिट साइड से। तो नॉर्मली एफएम के लिए जो भी इश्यूज आते हैं इस टाइप के, तो हम उसको निकाल के और सीधा नया ही डाल देते हैं। उसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं, वैल्यू क्या आ रही है, क्या दिखा रहा है। इसमें हमने पीएफ चेंज किया है, और इसमें जो एफएम में वॉइस डिस्टरबेंस थी क्लियर नहीं थी, क्लियर हो गई, हम सुन सकते हैं। वर्किंग गुड हो गया है। इसको जो है हम डायग्राम के हिसाब से भी आपको समझा देते हैं। ये आप देख सकते हो R82 47K का रेजिस्टेंस है, और ये जितने भी इसके ट्रांजिस्टर हैं ड्राइवर के, ये सब के अंदर लीकेज था। लीकेज तो एक दो में ही था, लेकिन मैंने सारे खोल के क्लीन कर दिए हैं ताकि नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम ना आए। कभी ये एक चैनल में किसी कोई भी एक चैनल मिसबैलेंस वोल्टेज होगा तो उसकी वजह से वो बार बार प्रोटेक्शन में जाएगा। तो हमने उस हिसाब से जो है इसके पूरे के पूरे ट्रांजिस्टर को खोल के क्लीन कर दिया है। वर्किंग गुड है।